हेलो एवरीवन, जय माता की, राधे राधे। दोस्तों, आज से कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है और कार्तिक मास के प्रारंभ के साथ ही आज ही से कार्तिक स्नान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ होता है और ये मास पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और माता तुलसी जी को पूर्ण रूप से समर्पित है। दोस्तों, इसी कार्तिक मास में ही देवउठानी एकादशी आएगी, कार्तिक पूर्णिमा आएगी और दीपावली का त्यौहार भी हम इसी कार्तिक माह में ही मनाते हैं। तो दोस्तों, इस माह आप जो भी पूजा उपासना दान पुण्य आदि करते हैं वो आपको अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। इसीलिए इस मास को सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि कार्तिक मास के 7 नियम कौन कौन से हैं, कार्तिक मास में हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी और लास्ट में एक बोनस टिप्स भी आपको दूंगी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विज़िट किया है, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएंगी। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के आशीर्वाद से ही चैनल ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, अब चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास के 7 नियम कहे गए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। भले ही हम सातों नियमों का पालन ना कर पाएँ तो किसी एक नियम का तो पालन हम कर ही सकते हैं। आज की भागदौड़ ज़िंदगी में समय के अभाव के कारण सातों नियमों का पालन करना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी एक नियम को लेकर के हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक मास के जो नियम हैं उसमें पहला नियम है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म वेला में उठने का दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आप जो अपने मन में कामना रखते हैं, जो आपकी इच्छा होती है, वो शीघ्र ही पूर्ण होने लगती है। आपके मन में मात्र विचार ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि उस समय सारी पॉजिटिव एनर्जियाँ इतनी ज़्यादा एक्टिव होती हैं कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो स्वतः ही वातावरण में वाइब्रेट होने लगता है और सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी उस इच्छा को पूरी करने में लग जाती हैं और आपकी वो इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो इस समय दोस्तों, कार्तिक मास में आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और स्नान आदि से निवृत्त हो जाने के बाद दोस्तों दूसरा कार्य, आपको दूसरा नियम जो है वो ये करना है कि आपको सूर्य देव को जल प्रदान करना है, उनको अर्घ्य देना है। तो ये अर्घ्य आप जितना जल्दी अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। अधिकतम आप 9 से 10 बजे के बीच तक आप ये कार्य ज़रूर कर लें और इससे पहले अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तीसरा नियम है दोस्तों कि कार्तिक मास में शरीर में तेल मालिश या तेल लगाने की मनाही होती है। पूरे कार्तिक में मात्र एक ही दिन ऐसा होता है, वो है नरक चतुर्दशी, जिस दिन आप अपने शरीर पर तेल का उपयोग करके तेल मालिश लगा सकते हैं, उपटन भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन ही आप करेंगे और पूरे कार्तिक में नहीं करेंगे। चौथा नियम है दोस्तों दीपदान का। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। अपने घर की तुलसी जी में भी दीपदान करें, देव स्थान में जाएं, वहाँ दीपदान करें। किसी नदी, तालाब, सरोवर के किनारे आप स्नान करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी दीपदान जरूर करें। और दोस्तों, ये दीपदान आप खुले आकाश के नीचे जितनी ऊंचाई पर करेंगे ये आपके लिए उतना ही अच्छा फल प्रदान करने वाला होगा। तो आप प्रयास यही करें कि देव स्थान पर भी जाएं तो वहाँ पर भी ऊंचाई पर ही दीपदान करें। फिर पांचवा नियम है दोस्तों कि कार्तिक मास में 2 दल वाले अनाज नहीं खाने चाहिए, जैसे मसूर की दाल है, चना है, मटर है आदि, इनका त्याग करना चाहिए। फिर अगला नियम है दोस्तों कि इस माह आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करके ही आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा करें। और इसके बाद जो नियम आता है दोस्तों वो है संयम का। मन का संयम दोस्तों, भोजन का संयम और कर्म का संयम, दृष्टि का संयम, इन सभी संयमों का आपको पालन करना चाहिए। इनमें से किसी को भी अगर आप संयमित नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास में जो भी आपने पूजा पाठ किया है वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है।
अब आइए जानते हैं दोस्तों कि कार्तिक मास में हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो कार्तिक मास में दोस्तों हमें विशेष रूप से आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आंवले का सेवन स्वयं भी करें और देव स्थान मंदिर में भी आप दान करें। आंवले का दीप दान करना भी बहुत शुभ होता है। आंवले का दीपक बना करके चाहे तो आप तुलसी जी में अर्पित करें, लड्डू गोपाल के सामने अर्पित करें। मंदिर जा रहे हैं तो श्री हरि चरणों में, माता लक्ष्मी के चरणों में आप आंवले का दीपक जरूर लगाएं। और इसके साथ साथ दोस्तों मूली भी इसी कार्तिक मास में खाने का विशेष प्रावधान है। आप मूली खा भी सकते हैं और देव स्थान में दान भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए कि इस माह में आपको क्या नहीं करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि दही का सेवन नहीं करेंगे, 2 दल वाली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, शरीर पर तेल नहीं लगाएंगे। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप पूरे कार्तिक में कभी भी स्नान नहीं कर पा रहे हैं और मात्र लास्ट में आप कार्तिक पूर्णिमा को जो है स्नान कर लेते हैं, तो आपको पूरे कार्तिक के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों कि समय अभाव के कारण या किसी कारणवश पूरे कार्तिक तुलसी जी में दीपक नहीं लगा पाते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा को वो 30 दीपक एक साथ तुलसी जी में अर्पित कर देते हैं, तो पूरे कार्तिक के दीपदान का फल उनको प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों तुलसी जी में इस माह लाल रंग के पुष्प, अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो ये तुलसी माता और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, ये उन्हें ज़रूर अर्पित करें। और श्री हरि विष्णु में लाल फूल के अलावा आप ये पीले रंग के जो कनेर के पुष्प आते हैं ये, और गेंदे के पुष्प, ये दोनों आप अर्पित करते हैं। लाल रंग का पुष्प तो आप तुलसी जी में और लक्ष्मी माता में अर्पित करें, और पीले रंग का पुष्प आप विष्णु जी के श्री चरणों में, और गेंदे का पुष्प आप विष्णु जी के श्री चरणों में ज़रूर अर्पित करें। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने बोला था कि मैं लास्ट में आप लोगों को बोनस टिप्स दूंगी, तो वो बोनस टिप्स ये है कि कार्तिक मास में तुलसी जी कुंवारी अवस्था में होती हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्सर मेरी माताएं बहनें जब तुलसी पूजन करती हैं तो उन्हें सिंदूर ज़रूर चढ़ाती हैं। आप तुलसी जी को सींचें, उनकी परिक्रमा करें, उन पर दीप भी लगाएं, दीप दान भी करें, लेकिन सिंदूर ना अर्पित करें। सिंदूर मात्र उनको तुलसी विवाह वाले दिन से अर्पित किया जाना शुरू होगा। जिस दिन आप तुलसी विवाह करेंगे उस दिन आप तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करें और फिर कंटिन्यू आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी चूँकि कार्तिक मास का आरंभ हुआ है, तो ऐसे समय में आप स्टार्टिंग से यदि आप तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो तुलसी माता इससे नाराज़ हो जाती हैं और आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और तुलसी जी के पास दोस्तों किसी प्रकार की गंदगी आदि ना होने दें। पूरी तरह साफ सफाई का भी आप ध्यान रखें। तुलसी जी के पास जूते चप्पल भी दोस्तों नहीं उतारने चाहिए, और ना ही तुलसी जी का गमला, तुलसी जी का क्यारा आप नाली के पास रखें। जितना हो सके दोस्तों तुलसी जी को साफ स्वच्छ स्थान पे रखें। और सबसे अच्छा होता है दोस्तों कि आप तुलसी जी को या तो छत पे रखें, छत की व्यवस्था नहीं तो बालकनी में रखें, लेकिन उनके तुलसी जी के ऊपर छत नहीं होनी चाहिए, यानी कि बंद स्थान नहीं होना चाहिए। तुलसी जी के ऊपर एक खुला स्थान जरूर होना चाहिए। और तुलसी जी हरी भरी रहें, स्वस्थ रहें, और कभी आपके घर से जाएं ना तो उनको सफाई पसंद है, तो इस बात का भी आप पूरा ध्यान रखें। दोस्तों तुलसी विवाह से संबंधित वीडियो और कार्तिक पूर्णिमा से रिलेटेड वीडियो मैं शीघ्र ही बनाकर आपके सामने लेकर आऊँगी, तो आप प्लीज़ उनको भी देखिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। इसी शुभकामना के साथ जय माता की, राधे राधे।